हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ, आप सोच के हैरान रह जाएंगे। अब तक आपने सूर्य ग्रहण के बारे में बहुत सुना होगा, सूर्य ग्रहण है, ये तो पढ़ते ही रहते हैं। जनरल लोग क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण तो आते ही रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रही हूँ कि आपके दिमाग की बत्ती खुल जाएगी। क्यों मैं आपको ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि सूर्य ग्रहण जो होता है वैसे ये एक साइंस का एक इवेंट है जो होता ही है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में सूर्य ग्रहण को हम रीसेट बटन बोलते हैं। जी हाँ, रीसेट बटन। आपके जो कर्माज हैं, जो भी कर्माज आपने अच्छे या बुरे किए हैं, उनका रीसेट बटन होता है ये। जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो आपके अगर अच्छे कर्माज हैं तो वो आगे आने शुरू हो जाएंगे, आपके बुरे कर्माज हैं तो वो आगे आने शुरू हो जाएंगे। तो इस बार का जो सूर्य ग्रहण है वो 17 फरवरी को पड़ रहा है, जो कि एक ऐसा ग्रहण है जो कि इंडिया में दिखाई नहीं देगा, हमारे भारत में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, तो सूतक नहीं लगेगा। ये साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका, चिली ऐसी जगह पे ये दिखाई देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है तो आपके ऊपर उसका कुछ असर नहीं होगा, सबके ऊपर उसका असर होगा। तो आपको ये मालूम करना है कि उसका क्या असर होगा। देखिए, जिनका सूर्य कमजोर है उनके ऊपर तो असर खराब होगा। सूर्य क्या होता है, सूर्य कॉन्फिडेंस का लॉर्ड है ना। और सूर्य हमारा जो इम्यूनिटी होती है बॉडी में, आप बीमार, कोई इंसान बहुत जल्दी बीमार होता है, मैं दूर से बता सकती हूँ कि उसका सूर्य वीक है। तो जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो सूर्य ज्यादा कमजोर हो जाता है। तो ऑलरेडी जिनका कमजोर है और सूर्य ग्रहण पे जब सूर्य ग्रहण हो गया तो उनका और कमजोर हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी, आपका कॉन्फिडेंस लैक हो जाएगा, आपका बॉस के साथ झगड़ा हो जाएगा, आपका कुछ पैसे से रिलेटेड आपके पैसे कहीं फंस जाएंगे, बिजनेस में प्रॉब्लम आ जाएगी, बहुत सारे इश्यूज आ जाएंगे। क्योंकि सूर्य सबसे बड़ा प्लैनेट है, हम उसको ग्रहों का राजा बोलते हैं। जब राजा ही पीड़ित हो जाए तो फिर प्रजा क्या करेगी। तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप घबराए नहीं। अगर आपका सूर्य ग्रहण पे सूर्य ऑलरेडी वीक है और आपको कुंडली का नहीं पता कि आपका सूर्य अच्छा है या सूर्य कमजोर है, तो मैंने कुछ बातें आपको बताई हैं जिससे आप जज कर सकते हैं कि आपका सूर्य कैसा है। तो अगर आपका सूर्य ऑलरेडी कमजोर है या फिर आपका सूर्य अच्छा भी है तो भी आपको ये उपाय करने चाहिए। क्योंकि सूर्य क्या होता है ना, सूर्य होता है गिवर। वो सुबह जब आते हैं, सूर्य देवता जब आते हैं तो सबको एक जैसी रोशनी देते हैं, उनकी कोई पार्शियलिटी नहीं है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं करते। तो सूर्य सबको देते हैं। तो इसलिए हर इंसान को अन्न का दान करना चाहिए। आप गेहूं दान कर सकते हैं, आप गुड़ दान कर सकते हैं। तो आप क्या करें, आप ग्रहण शुरू होने से पहले जो 3:25 पे शुरू होगा इंडिया टाइम दोपहर के, और वो रात तक 7:45 तक चलेगा। तो आप पहले ही गुड़ या गेहूं या आप कुछ भी आपको डोनेट करना है, राशन का सामान, वो आप अपने पास ला के रख लें। और उसके बाद आप नहा लें, बाथ जरूर लें। उसके बाद आप चैंटिंग करें। आप चैंटिंग किसकी करें, आप हृदय आदित्य स्तोत्र पढ़ सकते हैं, आप गणेश जी की चैंटिंग कर सकते हैं, सूर्य भगवान के मंत्रा की चैंटिंग कर सकते हैं, विष्णु भगवान के मंत्रा की चैंटिंग कर सकते हैं। आप चैंट जरूर करिए। अगर आप ऑफिस में हैं, आप ट्रैवलिंग में हैं, कहीं भी हैं, आप थोड़ी देर चैंटिंग जरूर करिए और थोड़ा सा कनेक्ट होइए भगवान से। ऐसा नहीं है कि आप चैंटिंग कर रहे हैं, दिमाग में आपके बिजनेस घूम रहा है, दिमाग में आपके घर घूम रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कनेक्ट होने चाहिए, चाहे आप 5 मिनट के लिए क्यों ना हो। आपका जो कनेक्शन है ना, वही कहते हैं ना, भगवान तो भाव देखते हैं, तो आप भाव से जुड़िए। तो सूर्य भगवान के लिए आप चैंटिंग करिए और जब ग्रहण समाप्त हो जाए आप नहा लीजिए दोबारा, और फिर वो जितना सामान राशन का रखा था आप उसको मंदिर में डोनेट करके आइए। उस टाइम नहीं कर सकते, अगले दिन मॉर्निंग में कर लीजिए। तो ये सब उपाय करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। हरे कृष्णा।